ती हैं जब मुश्किलें सर पर पड़ती हैं जब मुश्किलें सर पे तभी माँ बाप हमें याद आते हैं। खुशियों के साए में ज़िंदगी की उड़ान में अक्सर हम उन्हीं को भूल जाते हैं। तो नमस्कार सभी को, मैं सपना शर्मा आज एक फिर से एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। एक बार की बात है, एक नौजवान होता है, अपने घर से निकलता है। सुबह सुबह पीछे से एक आवाज़ आती है जो उसके पिता की होती है। पिता बड़े दर्द भरे स्वर में कहते हैं, बेटा कुछ दवाइयाँ हैं, ज़रा लेते आना, आज हालत ठीक नहीं है। बेटा चीखते हुए कहता है कि पिताजी क्या है, सुबह सुबह दोस्तों से मिलने जा रहा था, आपने सारा समय बर्बाद कर दिया, अच्छा खासा मूड था, ख़राब कर दिया, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं जाके आपकी दवाइयाँ लेके आऊँ। इसी बात को सुनकर पिता के दिल में दुख भर आता है, लेकिन वो अपने दुख को शब्दों से ज़ाहिर नहीं कर पाते और फिर वापस कमरे में चले जाते हैं। शाम के समय पिताजी का फ़ोन आता है, इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है, उनको बुलाया जाता है ऑफ़िस में और वो चले जाते हैं। कुछ समय बाद बेटा लौट के आता है घर पे, बड़ा ही परेशान होता है, घबराया हुआ होता है। माँ से कहता है कि माँ, पता नहीं क्या बताऊँ मैं आपको, मैं बहुत परेशान हूँ। तो माँ बोलती है कि बेटे की परेशानी को देख कर कि बच्चे क्या हुआ, बताओ तो सही आप मुझे। तो बोलता है, माँ कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप इंतज़ाम कीजिए। माँ कहती है कि कितने पैसे चाहिए बेटा? तो कहता है कि 5 लाख रुपए चाहिए। तो माँ घबरा जाती है, कहती है इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊँ, घर में तो इतने पैसे नहीं हैं, आप एक काम करो, अपने पिताजी से बात करो। तो पिताजी से बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करके पिता को फ़ोन लगाता है और कहता है, पिताजी मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, आप जल्दी से घर आ जाइए। पिता बिना कुछ सोचे समझे मीटिंग को छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हाँ, मेरी इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उसको छोड़ के अपने बेटे के लिए घर जा रहा हूँ। उनके दिमाग में यही होता है कि मेरा बच्चा है और परेशान है, उसको मेरी ज़रूरत है, और वो दौड़े-दौड़े घर आते हैं। घर पहुँचते हैं तो बच्चा जो है बड़ा परेशान होता है, बैठा होता है। तो उससे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? तो वो कहता है, पापा एक बिज़नेस शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें लॉस हो गया, मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो पिता कुछ बिना कुछ सोचे समझे उसे पैसे दे देते हैं, 5 लाख रुपए दे देते हैं। और बेटा जब हाथ में उन पैसों को लेता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने सुबह अपने पिताजी की दवाइयों को लाने से मना कर दिया था। मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं अपने पिता की दवाइयाँ ला के दे सकूँ, और मेरे पिताजी के पास इतना समय है कि वो अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को बिना ये सोचे समझे कि उनकी जॉब भी जा सकती है, वो सिर्फ़ मेरे लिए यहाँ आ रहे हैं, मुझे इतनी बड़ी रकम दे दी है, तो जो कुछ है वो मेरा है और इन्हीं से है। मैं अपने पिता की ज़िंदगी भर की कमाई को बिना कुछ किए, बिना कुछ इनके लिए किए हासिल कर सकता हूँ आसानी से। लेकिन इनका इतना बड़ा दिल है कि ये भी नहीं सोच रहे हैं कि मैं इनके साथ कैसा बर्ताव कर रहा हूँ। ये फिर भी मेरे लिए इतने परेशान हैं, मेरे को इतना प्यार करते हैं। तो यहाँ मेरी गलती है, उसको रियलाइज़ होती है, वो रोने लगता है, अपने पापा के हाथ पकड़ता है और बोलता है, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पिता कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, कहीं न कहीं हमारी भी कुछ गलतियाँ होती हैं जिनसे बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि माँ बाप के लिए उनका क्या कर्तव्य है। तो इसी के साथ मैं आपको एक यही सीख देना चाहती हूँ कि आज बढ़ते हुए दौर में, बदलती हुई दुनिया के समय के साथ साथ बच्चे भी बदल रहे हैं, लेकिन बच्चों के संस्कार, बच्चों का प्यार माँ बाप के लिए नहीं बदलना चाहिए। बच्चों को भी रियलाइज़ होना चाहिए कि उनका क्या कर्तव्य है। जब पेरेंट्स अपनी पूरी ज़िंदगी सैक्रिफ़ाइस कर देते हैं उनके लिए, तो बच्चों को भी थोड़ा बहुत सैक्रिफ़ाइस करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।